आज इस सभागार में उपस्थित वीर सावरकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके विचारों को, उनके कर्तृत्व को और उनके जीवन कवन को एक प्रकार से पूरे देश तक पहुंचाने के लिए सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, आज एक पवित्र भूमि पर हम सब एकत्र आए हैं। आजादी के पहले जिसको यहां लाया जाता था, अपने आप कोई नहीं आता था। जिसको यहां लाया जाता था, परिवार उसको भुला देता था। काला पानी की सजा उस जमाने में कोई नहीं सोचता था कि काला पानी की सजा से कोई वापिस भी आएगा, और अगर वापिस भी आया तो शरीर, मन, आत्मा इतने शीर्ण विशीर्ण हो जाते थे कि वो अपने मूल स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु आज ये हम सब भारतवासियों के लिए एक तीर्थ स्थान बना है, क्योंकि यहाँ पर वीर सावरकर ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को बिताया है। ये स्थान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष बाबू की स्मृति से भी जुड़ा है, क्योंकि जब आजाद हिंद फौज ने भारत को आजाद कराने का प्रयास किया, तब सबसे पहले भारत की जिस भूमि को आजाद कराया उसमें यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, जहां सुभाष बाबू 2 दिन भी रहे थे। और उन्होंने ही इस वक्त इस द्वीप समूह को शहीद और स्वराज 2 नाम देने का सुझाव दिया था, जिसको नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनकर जिसको जमीन पर उतारने का काम किया। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह नहीं है, एक प्रकार से असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के तप, त्याग, समर्पण और अक्षुण्ण राष्ट्र भक्ति के वो भूमि है। यहीं पर अनेक लोगों ने अपने जीवन की आहुति भी दी है। यहां पर अनेक स्वतंत्रता सेनानी, मैं बहुत डिटेल सेल्यूलर जेल के रिकॉर्ड का स्टडी किया हूं। 2 ही जहां से यहां स्वतंत्र सेनानियों को फांसी नहीं मिली है। समग्र भारत से, हर प्रांत से कोई न कोई इसको यहां पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया। ये तपोभूमि है। और मित्रों, आज बहुत बड़ा अवसर है कि यही तपोभूमि पर वीर सावरकर की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। और लोकार्पण सावरकर जी के विचारधारा को एक प्रकार से सही मायने में आगे बढ़ाने का काम जो संगठन कर रहा है, इसके सरसंघचालक पूजनीय मोहन जी के हाथों से हुआ है। ये भूमि भी पवित्र है, वीर सावरकर की स्मृति भी पवित्र है, और मोहन जी के हाथ से इस प्रतिमा का अनावरण और सोने में सुहागा की तरह इसको चिर स्मरणीय बनाता है। मित्रों, आज जो प्रतिमा लगी है वो सालों तक वीर सावरकर जी के बलिदान, संकल्प और भारत माता के प्रति अखंड समर्पण का एक प्रकार से प्रतीक रहने वाली है। ये प्रतिमा कई दशकों तक आने वाली पीढ़ियों को सावरकर जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश देगी। ये
वीर सावरकर ने करे हुए आह्वान को हमारे युवाओं को आत्मसात करने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। वीर सावरकर का साहस का संदेश, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य परायणता का संदेश, दृढ़ता का उनका गुण और राष्ट्रीय एकात्मता और सुरक्षा और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना को युवाओं को सौंपने का एक बहुत बड़ा स्थान बनेगा। सावरकर जी का एक वाक्य मेरे जैसे कई सावरकर जी के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीरता ये भय का अभाव नहीं है, वीरता भय ऊपर प्राप्त की हुई विजय है। जो भय को नहीं जानते हैं वो हमेशा से वीर होते हैं, परंतु सच्चे वीर ये होते हैं जो भय को जानते हैं और परास्त करने का साहस रखते हैं, वो ही वीर है। और सावरकर जी इस वाक्य को जिए हैं। जब उन्होंने इस देश को आजाद कराने का प्रण लिया, पंडित जी ने कहा तभी मुझे मालूम पड़ा कि 11 साल की आयु में शिव स्तुति की रचना उन्होंने की थी। मुझे मालूम नहीं था, और वो भी तिलक महाराज के सामने की थी। ये गुण उनके बाल सहज मस्तिष्क में से उभरा हुआ गुण था, परंतु जब वो बड़े हुए, इंग्लैंड गए, तब उनको मालूम था कि किस प्रचंड शक्ति के खिलाफ वो भारत माता को आजाद कराने का प्रण लेकर निकले हैं। इसका भय नहीं है, भय नहीं होगा ऐसा कोई न माने, परंतु मातृभूमि के प्रति उत्कंठ समर्पण का भाव ये भय के ऊपर विजय प्राप्त कर गया और वीर सावरकर बने। मित्रों, यहां पर आज एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ है। मैंने ध्यान से देखा है नहीं है, मगर उसका जो कवर पेज है उसको देखा है। सावरकर जी के सभी गुणों को इसके अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। सावरकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले कई महानुभावों का आज यहाँ पर सम्मान भी हुआ है। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी शायद इस सभागार में एक ही व्यक्ति है जिन्होंने सावरकर जी को सदैव देखा है, ऐसे पंडित जी का सम्मान हुआ। डॉक्टर विक्रम संपत जी जिन्होंने बहुत तरीके से सावरकर जी के जीवनी को पुस्तक में संजोने का काम किया है। रणदीप हुड्डा, मैं जब सुना कि रणदीप जी वीर सावरकर की भूमिका एक फिल्म में अदाकार के रूप में अदा करने वाले हैं, तब मुझे लगा कि रणदीप जी ने गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। सावरकर जी के चेहरे पर जो दृढ़ता, जो आत्मविश्वास, जो देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण का जो भाव था, वो कोई कलाकार नहीं ला पाएगा, मगर रणदीप जी आप सफल हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपने सावरकर जी के जीवन चरित्र को आज की युवा पीढ़ी के सामने रखने का काम किया है। सागर को कोई बांध नहीं सकता, इस प्रकार से सावरकर जी के गुणों को, उनके जीवन की ऊंचाई को और उनके अनेक आयाम वाले व्यक्तित्व को पुस्तक, कविता या फिल्म में संजो कर रखना बहुत कठिन है, मगर ये जो प्रयास हुए हैं अलग अलग स्तर पर, वो प्रयासों ने आने वाली पीढ़ियों को सावरकर को समझने का एक बहुत बड़ा जरिया दिया है। इसलिए आज जिन सभी महानुभावों का सम्मान हुआ है उनको भी मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। आज पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी और उनकी टीम ने जो संगीतमय प्रस्तुति की, इससे पूरे भारत के लोग
आह्लादित होंगे। ये कार्यक्रम जो भी देखेगा वो कुछ साल पीछे चला जाएगा। मराठी में की काफी लोगों को लगा होगा कि मैं तो मराठी नहीं हूं, मगर मैं आधा मराठी हूं। मेरी पत्नी महाराष्ट्र से आती है, तो मुझे मराठी समझ में तो आती है। और सागरा प्राण तर मरला, ये गीत एक प्रकार से मातृभूमि के विरह में लिखा हुआ गीत है, परंतु ये आजादी की युद्ध के लिए प्रस्थान गीत भी है। उसी गीत में उन्होंने सागर जितनी समस्या को भी भारत माता आचमन कर कर पी जाएगी, ऐसा भाव उन्होंने रखकर ये आजादी का एक प्रकार से उद्घोष उन्होंने किया था। यहाँ शरद पोंक्षे जी का भी सम्मान हुआ और आज सावरकर जी के सम्मान में 116 साल पहले रचे हुए अमर गीत को सागर तुम मेरी मातृभूमि की ओर ले चलो, प्राण अब कुंठित होते हैं। मित्रों, प्राण कुंठित तभी होते हैं जब विरह वेदना सहन शक्ति के बाहर जाती है। एक देशभक्त युवा विदेश के किनारे पर रहकर जब कहता है कि मातृभूमि के विरह से मेरे प्राण कुंठित होते हैं, वो ही देशभक्ति की पराकाष्ठा का वर्णन कवि इससे अच्छे शब्दों में नहीं कर सकता। ये गीत की रचना इंग्लैंड के ब्राइटन सागर किनारे पर की गई और इसके एक एक पंक्ति में, एक एक शब्द में मातृभूमि के प्रति अमर प्रेम झलकता है और यही इस गीत को अमर बनाता है। वो ये भी कहते हैं कि मुझे वहां ले चलो जहां मेरी जड़ें हैं, जहां का हर कण मेरे अस्तित्व को पहचानता है। व्यक्ति का अस्तित्व सिर्फ सरस शरीर से नहीं बनता है। व्यक्ति का अस्तित्व जिस विचारधारा का वो अनुसरण करता है वो विचारों से भी होता है। व्यक्ति का अस्तित्व आत्मा जिसको श्रेष्ठ मानती है वो संस्कृति से भी होता है और व्यक्ति का अस्तित्व उसके कर्म से भी होता है। और वीर सावरकर के ये तीनों गुणों को अगर कोई पहचान पाता है तो भारत ही पहचान सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा था, मुझे वहां ले चलो जहां मेरी जड़ें हैं, जहां हर कण मेरे अस्तित्व को पहचानता है। मित्रों, मैं बहुत छोटा था, सावरकर जी के बारे में उस वक्त के शिक्षा पाठ्यक्रमों में कोई बहुत पढ़ाया नहीं जाता था, मगर जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना, हम सबके मार्गदर्शक थे प्रोफेसर नारायण राव भंडारी। नारायण राव भंडारी ने मुझे एक पंक्ति दी। वो पंक्ति थी, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ वीण जनन ते मरण। ये वाक्य नारायण राव भंडारी ने मुझे दिया था और उन्होंने कहा था, अमित तेरे जैसे युवाओं ने इसको जीवन का ध्येय वाक्य बनाना चाहिए। मुझे मराठी नहीं आती थी, थोड़ा बहुत समझ में आता था। मैंने भंडारी जी को कहा कि भंडारी जी, ये वाक्य किसके द्वारा बोला गया और उसका भावार्थ क्या है? तो उन्होंने कहा, ये वाक्य वीर सावरकर का वाक्य है कि मातृभूमि तेरे बिना जीवन मेरे मृत्यु के समान है और तेरे लिए मृत्यु ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, मेरे लिए जीवन है। और मित्रों, ये वाक्य ने अनेक युवाओं को जीने की प्रेरणा दी होगी, मरने की प्रेरणा दी होगी। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, एक समय था जब देश के लिए मरने की जरूरत थी, देश के लिए शहीद होने की जरूरत थी। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, परंतु देश के लिए जीने की जरूरत तो आज भी है। तभी जाकर सावरकर की कल्पना का भारत हम बना सकते हैं। हमारे युवा अगर सावरकर जी की कल्पना का भारत बनाना चाहते हैं
तो जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं वो क्षेत्र के अंदर सावरकर जी की प्रेरणा के अनुरूप जीवन जीकर जीवन का लक्ष्य सुरक्षित और सबसे समृद्ध भारत माता की रचना करना, भारत की रचना करना, ये हमारा होना चाहिए। मित्रों, सावरकर जी के जीवन को जब ध्यान से देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति आने वाली सदियों तक शायद फिर से इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। इतना महान व्यक्तित्व। वो राइटर भी थे, वो फाइटर भी थे, वो जन्मजात देशभक्त थे, एक आर्ष दृष्टा भी थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, एक बहुत बड़े कवि और लेखक भी थे। गद्य और पद्य दोनों पर सिद्धता हो ऐसे साहित्यकार बहुत कम है, मगर मैंने सावरकर जी के साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ा है।